हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक अगेन। और आज का वीडियो मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ट्राई करने वाला हूं अपनी वीकनेस बताने का। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे 95 से 98% जो कंटेंट है बेसिकली ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड है। तो ऑप्शन सेलर के जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी वीकनेस एक तरीके से, मतलब जो वीकनेस ऑप्शन सेलर की वो किसकी स्ट्रेंथ होगी, बायर की। तो बायर को आज मैं अपने वीकनेसेस बताने वाला हूं कि ऑप्शन सेलर कहां कहां गलती कर सकते हैं, कहां कहां फंसते हैं। उन जगह पे एक ऑप्शन बायर कैसे फायदा उठा सकता है। देखो, ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही टफ एक स्किल है और जॉब है, और एक तरीके से समझ लो ऑप्शन सेलर की तरह वो मतलब बहुत आराम से बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। आप ये उसमें आराम से बैठ के ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग ही क्यों, ऑप्शन बाइंग में क्या क्या रूल्स आपको रखने चाहिए। देखो, बात यह है कि अपने मार्केट में मानो या ना मानो, बट लोगों के पास कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, और हम सब जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत हाई कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो हाई कैपिटल वाले लोग कम हैं, और जो बिलो 1 लाख या 2 लाख ऐसा कैपिटल है, वैसे लोग बहुत ज्यादा है। तो वो लोग कभी कभी, उनकी मजबूरी समझ लो या कुछ भी, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ चले जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑप्शन बाइंग बुरी है, बट ऑप्शन बाइंग एक हाई स्किल जॉब है। और क्या एक हाई स्किल जॉब सबको आने लगेगी इतनी आसानी से? नहीं ना। तो वो चीज को आपको एक सिस्टमेटिक वे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक सेटअप, जो आप रिस्क रिवॉर्ड और उसमें आप कितने पैसे डिप्लॉय करें, क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा। मेनली मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो मैं बाइंग के लिए प्रेफर करूंगा इस सेटअप में, वो होगा 1:1 2.5। बेसिकली अगर आप 50 रुपए दे रहे हो तो आपको 150 रुपए कमाने चाहिए, ठीक है। तो सारे रूल रेगुलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, सारा कुछ मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या कैसे किस टाइम पे एंट्री, क्या एग्जिट, सारा कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक डेटा का भी इस्तेमाल करूंगा, जो पुराना ओल्ड डेटा होगा जो हम आई चार्ट से ले सकते हैं। आई चार्ट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे हम पुरानी चीजें ऑप्शंस के प्राइसिंग देख के उस चीज पे डिस्कशन करेंगे सारा कुछ। तो आज मैं पूरा एक सेटअप यहाँ पे शेयर करूंगा। थोड़ा लास्ट तक वीडियो देखना और ट्राई करना कि इसको अप्लाई करो, मे बी 1 लॉट से अप्लाई करना, ठीक है। एंड देन जाके आगे इसको आप हायर लेवल पे स्केल भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। एट द एंड सब कुछ रिस्क रिवॉर्ड पे बेटरमेंट होती है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे चले जाते हैं, बट ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑलमोस्ट, यू से कि 10 में से आप 4 बार जीतते हो, 10 में से 5 बार जीते हो, 5 बार आपको हारना है। बट वो हार कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसी पे आपके ऑप्शन बाइंग का सेटअप टिका हुआ है, ठीक है। तो चलो, जो लोग अभी नए हैं बिल्कुल चैनल पे, वो लोग थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थीटा गेनर्स 197K पे पहुंच चुका है, जस्ट 3000 बचे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 2 लाख हो जाएंगे तो देन मैं एक फ्री वेबिनार करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही 2 लाख होंगे तो एक फ्री वेबिनार होगा, बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड एक सेटअप पे, जिसको आप फॉलो अप करके इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ट्राई करना कि कमेंट बॉक्स में डाल देना उन चीज़ों को। मैं एक यूट्यूब लाइव करूंगा अगले फ्राइडे को, या हाँ अगले फ्राइडे को ही मेनली। तो उस दिन मैं आपके विद नेम क्वेश्चंस उठाऊंगा और वो सारे क्वेश्चंस का जवाब यूट्यूब लाइव में दूंगा। तो कमेंट नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को लाइव में मार्केट फॉलो करनी है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो लोग थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़े स्मॉल स्केल पे जो ट्रेडिंग होती है, थोड़ा कम अमाउंट में वैसी ट्रेड्स यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी आयरन कॉन्डोर एक चल रहा है, इसको मैं एज अ आयरन फ्लाई कन्वर्ट करूंगा एंड देन लास्ट तक लेके जाऊंगा। इसके पहले भी एक ट्रेड थी, वो भी हमने ऐसे ही किया था। यहाँ पे आपको लर्निंग भी मिल जाएगी कि आज ऑप्शन बाइंग क्यों की, मार्केट का व्यू कैसा है, पिछली ट्रेड का एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, इट्स इजी टू यूज, ओके। चलो, तो ये हमारा ऑप्शन बाइंग का सेटअप है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि आपको किस टाइम पे एंट्री करनी है, क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन बायर का सबसे जो बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है वो क्या हो सकता है, ऑप्शन सेलर की वीकनेस। ऑप्शन सेलर, आपसे अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, तो आपने कभी ऑप्शन चेन ओपन करके देखी है? अगर ऑप्शन चेन अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको एक मैं देखो नॉर्मल चीज दिखाता हूं, ऑप्शन चेन, ये एक नॉर्मल ऑप्शन चेन है, ठीक है। निफ्टी की 15 सितंबर की निफ्टी की ऑप्शन चेन है। और इसमें देखो, मैं ट्रेंड हटा देता हूं,
आईवी हटा देता हूँ, ग्रीक्स हटा देता हूँ, एलटीपी चेंज, ओआई एंड ओआई चेंज। ठीक है, आप एक चीज देखोगे यहाँ पे निफ्टी की जगह अपन कर देते हैं बैंक निफ्टी, सबमिट। यहाँ पे एक चीज देखो आप कि ओआई क्रिएट हुई हो या डेली ओआई हो या ना हो, अगर आप बैंक निफ्टी में ओआई वगैरह अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज गौर करने को मिलेगी कि जब हम ओआई में सर्च करते हैं कि हाईएस्ट ओआई कहाँ पे, हाईएस्ट ओआई मतलब कि कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई कहाँ पे और पुट साइड में हाईएस्ट ओआई कहाँ पे, तो मेनली आपको वो हाईएस्ट ओआई कहाँ मिलेगी, ये देखो राउंड फिगर्स पे 39,500। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लगभग 40,000 के आसपास। ठीक है, ओआई यहाँ पे, और उसके बाद ये देखो 40,000 में कितनी है, 16 लैक्स, और 39,500 पे कितनी है, 18 लैक्स। उसके मिड में देखो कैसी है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। तो मतलब जो राउंड फिगर्स है उन्हीं पे हाईएस्ट ओआई होती है। इसको आप साइकोलॉजिकल वे में भी समझ सकते हो कि साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि वो एरिया टूटना आसान नहीं है या कुछ भी है। अपर साइड में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 40,500 में कितनी ओआई है, लगभग नियरली 30 लैक्स। इसके ऊपर अगर आप जाओगे 41,000 पे तो आपको देखने को मिलेगी 18 लैक्स। इन बिटवीन आपको बड़ी ओआई बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीजन क्या है कि जब भी एक ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बनाता है, मे बी जैसे ये वीक की एक्सपायरी है उससे 10 दिन पहले बनाता है, तो वो राउंड फिगर्स पे ही जाता है क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी अच्छी होती है और उसको आसानी होती है इन सारी चीजों को सेल करने में। तो जो ऑप्शन सेलर, जहां तक ऑप्शन चेन की बात है, जहां पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, वो एरिया ऐसा है वहां पे बहुत पोजीशंस है। तो अगर 40,000 रुपए पे बहुत सारी पोजीशंस है एक ऑप्शन सेलर की, जैसा कि हम मानते हैं, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा व्हाई वी थिंक एज अ ऑप्शन सेलर इन ऑप्शन चेन, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं वापस से आपको एक बार समझा दूंगा, बट वी नो इट। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब वो अपनी पोजीशंस को 70-80 लॉट में बनाता है, तो ऐसे करके यहाँ पे देखो 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 40,500 पे अगर बैठे हुए हैं और मार्केट अगर 40,600 चले जाए तो इनको डर लगेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन कहां पे है। तो मान लो इन्होंने बिगनिंग में पोजीशन बनाई थी 40,500 पे, वो पोजीशन का प्राइस इनका मान लो 150 या 200 रुपए था। ठीक है, और ये 200 रुपए को 400 तो होने नहीं देंगे। ठीक है, इतना तो नहीं होता है, इनकी बड़ी पोजीशंस होती हैं, और ये 200 को 200 से 300 भी नहीं जाने देंगे, 400 तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो मार्केट अगर 40,000, यहां पे देखो, मार्केट अगर 40,600 पे भी जाएगी यहां से क्रॉस करके, तो ये जो लोग हैं 28 लाख लोग, इनमें पैनिक क्रिएट होगा। और ये जो 28 लाख लोग आज के दिन है, ये मंडे के दिन अगर मार्केट ऊपर गई तो क्या होगा, ये 28 से फटाफट गिरने लगेंगे। तो हम जब भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी हम सेटअप इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें हम बेस ओआई रखेंगे। बेस ओआई मतलब क्या होगा, मॉर्निंग में जिस टाइम पे भी आप मार्केट को देख रहे हो उस टाइम पे बेस ओआई जितनी भी मार्केट में ओपनिंग डे पे थी, ओपनिंग डे मतलब अगर मैं मंडे को बोलूंगा कि ओपनिंग डे ओआई कितनी थी, तो मेरे लिए कॉल साइड की ओआई एट द मनी कितनी है, यहाँ पे राउंड फिगर पे लगभग 28 लैक्स, और इस तरफ कितनी है, लगभग 13 लैक्स। तो ये बेस फिगर्स हो गए। ठीक है, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ठीक है, तो चलो ऑप्शन चेन समझ में आ गई। अब हम मार्केट पे चलते हैं। आपको हमेशा नियरली 10 बजे के आसपास या 9:45 आपको बिगनिंग के 45 मिनट्स छोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट को देखना है हमेशा, और आपको ये ट्रेड तभी लेनी है। देखो रूल नंबर 1, इंट्री रूल का पहला रूल नंबर 1 यही है कि मार्केट को राउंड फिगर से 100 पॉइंट अप एंड डाउन होना चाहिए, दैट्स इट। राउंड फिगर के पास मार्केट को होना चाहिए। राउंड फिगर का मतलब मेरा ये है कि मार्केट कहां पे होनी चाहिए, या तो 40,000 पे, या तो 39,500 पे, या तो 39,000 पे। 10 बजे के आसपास, 9:45 या 10 बजे के आसपास मार्केट यहां होनी चाहिए, बस। ऐसे ही राउंड फिगर्स मतलब 500 वाला एरिया। तो हम सिर्फ उन्हीं दिनों के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं जहां पे मार्केट 10 बजे के आसपास इस जगह पे है, अदरवाइज हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन बाइंग बहुत ही सटीक तरीका है, आपको डेली ट्रेड नहीं करनी है उसमें। अगर आप डेली उसके पीछे भागोगे तो मुझे लगता है कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ खराब कर सकते हो। तो इसलिए उसके पीछे ना जाते हुए आपको आराम से अपना जगह चुननी है, आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट चुनना है जहां पे ऑप्शन सेलर भरे बैठे हैं। जहां पे ऑप्शन सेलर बहुत सारे होंगे ना, आप उसी जगह पे लड़ाई कर सकते हो ऑप्शन बैंक में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ओके। तो पहले हम देखते हैं लेटेस्ट 9 सितंबर वाला डे। 9 सितंबर में मार्केट ओपन हुई है लगभग 40,500 पे। ठीक है, अगर हम इसको 9:45 के आसपास भी बात करें तो क्या ये हमारे रूल को फॉलो अप करता है? ये जो इसमें सुपर ट्रेंड लगा हुआ है इसकी कोई ऐसी खास अहमियत नहीं है, ये लो। ठीक है, 9:45 से 9:50 के आसपास यहाँ पे मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट कहां पे है, यू कैन सी हियर मार्केट इज एट 40,500 के आसपास। ठीक है,
अगर ये चीज सेटिस्फाई हो गई है कि मार्केट राउंड फिगर के पास है, तो आपको अगला स्टेप क्या लेना है, आपको सीधे जाके अगले स्टेप पे दो स्ट्राइक चूज करनी है। कौन सी? 40,500, मतलब एट द मनी की स्ट्राइक चूज करनी है। तो ये 9 सितंबर है। मैं आई चार्ट्स पे गया, बैंक निफ्टी में लेटेस्ट में गया, और बैंक निफ्टी 9 सितंबर मतलब 15 सितंबर की एक्सपायरी है, कॉल लिया 40,500 का और 100 चार्ट। क्लियर? यहां पे मैंने दो चीजें ऐड कर रखी हैं, ऊपर वीवैप लगा हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। मैं अभी यहां पे सिग्निफिकेंस दर्शाऊंगा कि क्यों है ये सब। और मैंने पुट का भी चार्ट खोल लिया, किसका? सेम 40,500 का। आपको दोनों सेम चार्ट ओपन कर लेने हैं एट द मनी के, दोनों के दोनों, ठीक है। अब उसके बाद क्या नोट डाउन करना है? सबसे पहले अब हमें यहां पे नोट डाउन करना है कि कल के दिन मतलब 8 तारीख की शाम को या सुबह सुबह ओपनिंग में ओआई कितनी थी दोनों स्ट्राइक पे। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें जाके चार्ट में देखना है कि मार्केट 9:50 के आसपास या 10 बजे के आसपास कहां पे है। अगर वो राउंड फिगर में है तो उसके आगे का प्रोसेस। तो क्या ये 9 तारीख को राउंड फिगर पे है? यस, 40,500 के आसपास है। हमारा राउंड फिगर यहां पे सेटिस्फाई होता है। अब हमें जाके इसी राउंड फिगर की क्या खोल लेनी है? एट द मनी के स्ट्राइक्स, दोनों कॉल और पुट, इसी वीकली एक्सपायरी की। तो यहां पे देखो, मैंने एक पुट ओपन किया है, बैंक निफ्टी 15 सितंबर एक्सपायरी, पुट 40,500, यहाँ पे कॉल 40,500, दोनों ओपन किया। 100 चार्ट, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, 5 मिनट का चार्ट है, नीचे ओपन इंटरेस्ट लगी है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों की ओपन इंटरेस्ट एट द ओपन काउंट कर लेनी है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रही होगी, कॉल की ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 1367, मतलब 13,67,000 की ओआई है अपनी कॉल की। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये नोट डाउन करना है आपको। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। पुट में हमें ओआई देखनी है, कहां पे है? चलो मैं चार्ट थोड़ा इसको चार्ट को इंक्रीज कर देता हूं। पुट में हमारी ओआई है 7 लाख के आसपास, ठीक है। पुट में ये रही ओआई हमारी 7 लाख। तो अब बस आपको ये देखना है कि मार्केट में ओआई किसकी घटती है। अब देखो घटने का रूल क्या है, देखो अगर ऑप्शन सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 50 लाख थे, ठीक है, 50 लाख से ओआई 60 लाख हो गई है किसी स्ट्राइक पे, तो इसका मतलब क्या है? सेलर्स अपनी पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में क्या है? मार्केट में क्या है? मार्केट में इस एरिया को वो डिफेंड करेंगे। तो अगर किसी कॉल में 50 लाख से 60 लाख की ओआई हुई है, तो इसका मतलब मार्केट वहां से गिरने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट उस स्ट्राइक को डिफेंड करेगा, उसके ऊपर मार्केट को नहीं जाने देगा अगर ये कॉल में है। सिमिलरली अगर यही चीज पुट में है कि 50 लाख की ओआई 60 लाख पहुंच गई है, तो इसका मतलब है मार्केट में क्या सोचा जा रहा है कि मार्केट यहां से बुलिश है। क्लियर? तो अगर ये 50 से 60 हुई है, तो यहां पे सेलर का फायदा है क्योंकि मार्केट में ओआई बढ़ रही है। ये कॉल साइड में भी 50 से 60 हुई है, तो तब भी सेलर का फायदा है। सेलर का बायर का फायदा कब है? जब ये 50 लाख की ओआई हो पहले से और मार्केट तेजी से मूव करने लगे, और जिस भी स्ट्राइक पे, जैसे फॉर एग्जांपल 40,500 पे कॉल की जो मतलब ओआई है वो कितनी है? 13 लाख, ठीक है, और मार्केट धीरे से स्लाइड करके 40,590 पहुंच गया, और ये 13 लाख जो ओपनिंग में आज सुबह था वो घट के 10 लाख ओआई पे आ जाए, तो इसका मतलब ये 3 लाख लोग कहां गए? ये 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट कहां गए? ये 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिए गए हैं। और अगर सेलर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, सेलर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है 40,500 के कॉल का, तो सेलर को क्या करना पड़ा होगा? सेलर को बाइंग करनी पड़ी होगी। और अगर 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का बाई ऑर्डर डलेगा 40,500 की कॉल स्ट्राइक पे, तो क्या होगा? ब्लास्ट। वहां पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी जो कि फटाक से 100 रुपए से 150 रुपए जाने लगी होंगी। इसी वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी बहुत मैटर करता है कि आप उसको कितना जल्दी जज करते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई ना कि ओआई घटना मतलब ऑप्शन सेलर की फटना, और ऑप्शन सेलर की अगर फटेगी तो वो क्या करेगा? ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन काटेगा, और ऑप्शन सेलर जब पोजीशन काटता है तो उसके लॉट साइज हमेशा बड़े होते हैं। एक दो लॉट की ऑप्शन साइज नहीं होती राउंड फिगर्स पे, वो बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं राउंड फिगर्स पे, और राउंड फिगर्स पे जब वो अपनी पोजीशन काटेंगे तो वहां पे क्या होगा? ब्लास्ट। और बायर को उसी ब्लास्ट का फायदा उठाना है, और वो चीज अब हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं यहां पे ओके, तो मैं यहां पे राइट डाउन कर देता हूं कि कॉल की ओआई कितनी है? 13 लाख, और जो पुट की ओआई है वो कितनी है? 7 लाख, ठीक है। इनको हम एज अ बेस ओआई यूज करेंगे। बेस ओआई मतलब अगर इसमें ओपन इंटरेस्ट 1 लाख भी इसके नीचे गई, इसके नीचे क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग ओआई ऑफ द डे है, मतलब मैं
या ऑप्शन सेलर कॉल में 13 लाख का ओआई लेके गए थे यस्टरडे एट 40,500 कॉल, और पुट में वो 7 lakhs का ओआई सेल करके गए थे यस्टरडे, तो उनका जो एंड अमाउंट है, अगर वो एंड अमाउंट के ऊपर ही ओआई अभी भी इंक्रीज हो रही है तो वो क्यों डरेंगे? तो उनका जो बेस अमाउंट है जो कल का था, अगर मार्केट उसके नीचे जाने लगी तभी जाके उनको डर लगेगा, एंड देन जाके वो अपनी पोजीशंस को काटना स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद बायर को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर ओआई 13 लाख कॉल में है, अगर वो 13 से 12 पे गई तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अपना एसएल लगाएंगे, वो एसएल का पार्ट में अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। पुट में 7 के नीचे गई तो हम अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलो मैं ये यहाँ पे हटा देता हूँ, 13 और 7 तो याद रहेगा ना। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का 15 सितंबर का 40,500 का कॉल है। ये हमने बेस ओआई देखी 13,67,000। अब हमें बस ये देखना है ओआई इसके 1 लाख नीचे कब जाती है, हम तभी ट्रेड लेंगे। ये एक चीज तो हमें कंफर्म है कि मार्केट लगभग यहाँ पे 10 पीएम के आसपास, 10 एम के आसपास 40,500 पे थी। ठीक है, ओपनिंग का हमने ओआई नोटिस कर लिया है, 13 लाख था कॉल का। तो अब पहले कॉल को निपटा देते हैं। कॉल है ये, हाँ। कॉल में बस ये देखो ओआई नीचे 13 लाख के नीचे जाती है क्या कभी? 27, 28, 29, 30, 34, 35, पूरे दिन नहीं गई। नो ट्रेड इन कॉल साइड हमें नहीं मिला। ठीक है, अब हम किस में गए हम? ये है पुट साइड 40,500 का रन। ओपनिंग इसका कितना है? 7 लाख। तो बस हमें इसमें भी यही देखना है, 7 लाख के नीचे जाएगी हम तभी ट्रेड लेंगे। तो अब ऊपर गए, ये देखो मार्केट आगे गया, आगे गया, आगे गया। 40, 26, 27, 28, 26, 23, 21, 20, 20, 20, 20, 20, नो, 7 के नीचे नहीं गया। मतलब 9 सितंबर को हमारे पास कोई ट्रेड नहीं थी। तो एक चीज कंफर्म है कि क्या आपको ये वाले सेटअप से ऑप्शन बाइंग की ट्रेड डेली मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं, डेली नहीं मिलेंगी। जब भी लेकिन ट्रेड मिलेगा तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि पिछले दिन के लोग भागेंगे, पिछले दिन के एक्यूमुलेटिव लोग भागेंगे, तो आपको उस चीज की वो मिलेगी। अब हम पीछे चलते हैं और एक दिन पीछे चलते हैं। मार्केट ओपन हुई है और ये देखो लगभग 10 बजे के आसपास, हाँ 10 बजे के आसपास मार्केट कहाँ पे? 39,950 पे। क्या ये किसी राउंड फिगर के आसपास है? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स राउंड फिगर है, मतलब 40,000 के आसपास है। तो मतलब 8 तारीख को मार्केट 10 बजे के आसपास कहाँ था? 40,000 पे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या ओपन करना है? 40,000 की ओआई ओपन करनी है, दोनों 40,000 के कॉल और पुट। तो अब हमें यहाँ से हिस्टोरिकल में जाना होगा। मैंने बैंक निफ्टी का 8 सितंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी दिन था, मतलब उस दिन एक्सपायरी थी। कॉल लिया मैंने किसका? 40,000 का कॉल। डेट क्या थी? 8 सितंबर। शो चार्ट, ये कॉल का चार्ट आ गया यहाँ पे। मैं पुट का चार्ट कर लेता हूँ, हिस्टोरिकल बैंक निफ्टी 8 सितंबर पुट 40,000 ऑफ कोर्स। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई नो एक बार में ऐसे समझ नहीं आएगा। 8 सितंबर, ठीक है, सेम वही वही है प्रोसेस। ठीक है, बस हमें क्या करना है, पहले ये कौन सा है? ये है पुट, इसका नोट डाउन करो। ओपनिंग ओआई इज एट 5 lakhs। ठीक है, याद रखना 5 lakhs। और कॉल का ओआई है इज एट 8 सितंबर ना, हाँ, इज एट 41 लाख। ठीक है, तो 41 लाख कॉल का ओआई है और 5 लाख पुट का ओआई है। ठीक है, 5 लाख के नीचे पुट का ओआई जाएगा तो हमें बाई करना है। 4 लाख हो जाएगा, अगर 5 का 4 लाख हुआ तो हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, और 41 लाख का 40 लाख भी हुआ तो हम कॉल बाई करेंगे। ठीक है, ये देखो 41 लाख है। तो अब हम पहले इसमें देखते हैं। ये देखो मार्केट में गए 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 40, 50, 56, 50, 66, काफी ओआई इंक्रीज हो गया, अभी भी इंक्रीज है। 57, 57, अभी भी वही का वही है, कुछ नहीं। 53, अभी भी वही। ये लो, ये जो कैंडल है सेकंड कैंडल, ये सेकंड वाली कैंडल, यहां पे हमारी ओआई का रूल कंफर्म हो चुका है इस कैंडल पे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हमारी ट्रेड बनेगी। अब यहां पे ट्रेड के रूल डिफाइन होने वाले हैं। तो ट्रेड में एंटर करने का रूल, पहली बात, जो भी स्ट्राइक है हमें वही बाई करनी है एट द मनी वाली। जैसे यहाँ पे 40,000 का कॉल है तो मुझे 40K का सी बाई करना है। रनिंग एक्सपायरी, मतलब ये एक्सपायरी डे था आज, वैसे तो 8 सितंबर थी। एसएल क्या लगाना है आपको? एसएल लगाना है 40 रुपीज का, और आपको प्रॉफिट लगाना है 100 रुपीज का। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? 1:2.5। मतलब 1 रुपए पे आपको 2.5 रुपए मिलने चाहिए। 1 रुपए जाए, 40 जाए तो आपको 100 पे बुकिंग करनी है। तो यहां पे हमें अब ये चीज नोटिस करना, 40 का एसएल, 100 की बुकिंग, बस। ठीक है, यही है। यहाँ पे आप कितने भी स्टॉक उससे एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास नियरली 1 लाख के आसपास है तो आप 1 लॉट से ही एंट्री करो। अभी
2 लाख 2 लॉट ऐसे करके एंट्री करो, ठीक है। और ट्राई करो तो 80% यूज करो अपना। जैसे आपके पास 1 लाख या 1.25 लाख होंगे तो नॉर्मली आप एंट्री कर लोगे। आजकल की प्रीमियम वैसी है। कभी कभी एक्सपायरी बोल रहा हूँ, फ्राइडे के दिन प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस टाइम पे शायद आपको एग्जैक्ट 1 लाख से एंट्री ना मिले, बट लास्ट में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो आपको परफेक्ट एंट्री मिलने लगेगी। ये थर्सडे की एंट्री है। चलो तो अब यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। ये इसका क्लोजिंग प्राइस है ऊपर यहाँ पे 156 रुपीज, ठीक है। तो 156 रुपीज इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे क्या क्या रूल फॉलो हो गए, हमारा ओआई रूल फॉलो हो गया। 41 लाख के नीचे चला गया है ओआई, कब 2:14 पे, ठीक है। हमें 156 रुपीज की क्लोजिंग पे एंट्री मिली है। हमारा एसएल क्या होगा, -40 रुपए। हम बायर है ना, तो 1 और 116, तो आप 156 पे मार्केट ऑर्डर पे बाई करोगे और आपको 116 पे एसएल लगाना है, दैट्स इट। और बुकिंग कहां पे होगी, 256 पे बुकिंग अमाउंट, प्रॉफिट बुकिंग। क्लियर। चलो अब ये ट्रेड हम देख लेते हैं कैसी गई हमारी। ये हमने एंट्री ली 156 पे और यहाँ पे मार्केट 256 गया क्या, चलो इसी कैंडल पे चला गया था ये जो कैंडल है, और ओआई भी 24 आ गई थी। तो हमारी पहली ट्रेड सक्सेस रही और यहाँ पे हमने लगभग 100 पॉइंट्स प्लस ही देखे हैं। 100 पॉइंट्स आप बुक कर लो। आप रिस्क रिवॉर्ड बराबर रखना बुकिंग में, वरना बाइंग के चांसेस आपको जितने परफेक्टली मिलते हैं उतनी जल्दी जल्दी वो आपका प्रॉफिट खा जाए। देखो अगर इसमें रुकते तो आप वापस से अपने बाइंग प्राइस पे आ गए, आपका कोई प्रॉफिट नहीं बचा, ठीक है। तो ये हमारा कॉल का स्ट्राइक था। 8 तारीख को एक्सपायरी के दिन हमें अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिला। पुट में चल के देखते हैं। पुट में हमारी ओआई है 5 लाख। ये अगर 5 लाख के नीचे ओआई आएगी तो हमारी ट्रेड इसमें भी बनेगी। तो 5, 6, 20, 22, 28, नथिंग, इसमें कोई चांस नहीं बना। और 3 बजे तक में धीरे धीरे करके ओआई इंक्रीज ही होती चली गई और ये जीरो को प्रस्थान हो गए, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला। अब हम 8 तारीख में और दिन पहले जाते हैं। ये टेस्टिंग आप खुद भी कर सकते हो। और एक दिन हम पहले गए लगभग 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर को मार्केट लगभग 10 बजे के आसपास कहाँ पे है, 39 400 500 के आसपास है। मतलब इस दिन भी हमें राउंड फिगर मिल गया, 39 500 के आसपास है। तो 7 सितंबर को भी हम सेम काम करते हैं। 8 सितंबर की एक्सपायरी होगी, 7 सितंबर की हमारी 39 500 की कॉल, शो चार्ट। और सेम यहाँ पे ये क्या था, कॉल था, ये पुट, ये कहाँ जाएगा, 39 500 पे पुट है, 7 सितंबर पे शो चार्ट। ये लो, तो ये 8 सितंबर, ये रहा 7 सितंबर। 7 सितंबर पे ओपनिंग में है 21 लाख की ओआई है ओपनिंग में अपने पास। पहले इसको देख लेते हैं, ये है पुट। 21 लाख के नीचे जानी चाहिए तभी हम बाई करेंगे। तो ये देखो 21 से 26, 25, 27, 28, 29, 27, 27, 28, 35, 37 और ये पूरा डे एंड हो गया और कभी भी वो 21 लाख के नीचे नहीं गई, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पे पुट में तो कोई ट्रेड नहीं मिली। अब हम कॉल देखते हैं। कॉल में हम 7 तारीख को देखते हैं। 7 तारीख को ओपनिंग हुई है लगभग 20 लाख। उसके बाद 20 से 37, 38, 39, 40, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 39। मतलब 7 तारीख को हमें बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं मिली। और ये क्यों नहीं मिली आप देख सकते हो, मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। तो आप यहाँ पे नहीं फंसोगे ऑलरेडी। अगर आप ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो पुराने बंदे हैं जिन्होंने एक दिन पहले अपना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करके रखा है, रात में आप नोट कर लो उनका ओआई और अगले दिन उसी ओआई के बेस पे चलने दो। जब भी ओआई 1 से 2 लाख पॉइंट उसके नीचे जाए तभी आपको ऑप्शन बाइंग करना है। तो देखो ऐसे दिन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब एक दिन बाद चलते हैं अपन 10 बजे के आसपास। ये रहा 10 बजे। 10 बजे हम कहाँ पे हैं, 39 800 के आसपास है। नहीं, ये मिड एरिया है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है ना। 10 या इस दिन ट्रेड नहीं बनी 6 सितंबर को। उसके पहले हम 5 सितंबर को देखते हैं लगभग 10 बजे के आसपास। ये लो 10 बजे के आसपास 5 सितंबर में हम कहाँ हैं, 39 700 के आसपास, ट्रेड नहीं बनी। 2 सितंबर को हम 10 बजे के आसपास कहाँ हैं, 39 200 के आसपास, नो, ट्रेड नहीं बनी। ये रहा 1 सितंबर, 10 बजे के आसपास हम कहाँ हैं, 39 500, करेक्ट है। 39 500 पे हम 1 सितंबर के दिन। तो 1 सितंबर को क्या था, 1 सितंबर को एक और एक्सपायरी डे था, ठीक है। तो चलो 1 सितंबर 10 बजे। तो ये मैं लास्ट सिमुलेशन है, इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो।
1 सितंबर क्या है चार्ट में, 10 बजे 39,500 ही है, ठीक है। तो 39,500 1 सितंबर 39,500 और सिलेक्टेड डेट है 1 सितंबर ही। शो चार्ट, ठीक है। ये हो गया कॉल। और पुट में भी सेम चीज़, 1 सितंबर की एक्सपायरी, पुट ये भी गया 39,500। अब इसके बाद आपको समझ आ जाएगा इस एक्सप्लेनेशन के बाद। 1/9 शो चार्ट, तारीख कितनी है, 1 सितंबर की डेट है। 1 सितंबर में ये लो आपको देखना है यहाँ पे 10 बजे के बाद। यहाँ पे पहले ओआई नोट डाउन कर लो। लगभग 24 लाख की ओआई है यहाँ पे, ठीक है। लगभग 24 लाख के आसपास है, ठीक है। 24 लाख के ओआई के नीचे आएगा तब हमें एंट्री लेनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपने 10 बजे के आसपास देखा है, ये मार्केट इधर थी। 24 के नीचे तो कभी नहीं है, ये 24 के नीचे देख लो डायरेक्ट, नो 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 नो, 28, 30, 28, 35, 36, धड़ाम। मतलब कॉल में तो आपको ट्रेड नहीं मिली। अब हम चलते हैं पुट में। पुट में 1 तारीख को यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 10 लाख है, 16 लाख 17 हज़ार, हाँ हाँ 10 लाख है, ओके। 10 लाख के आसपास ओआई है लगभग 1 बजे के आसपास। अब आपको 10 से 9 में ट्रेड लेनी है, जैसे ही 9 पे आएगी तभी ट्रेड बनती है। 16, 15, 16, 25, 26, 31, 25, 26, 31, 27, 26, 29, 28, 16, ये लो यहाँ पे 10 के बाद 9 पे आई है, इस जगह पे, इस जगह पे 10 के बाद 9 पे आई है। लगभग 466 का रुपीज का अमाउंट है यहाँ पे, 466। एंड ओआई 10 के नीचे चली गई। यहाँ पे ट्रेड हम लेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे लगभग क्लोज अमाउंट कितना है, 455, 455। तो हमारा 555 का प्रॉफिट गेन है और 410 का एसएल है। तो 455 तो टारगेट तो नहीं हिट हुआ और यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे 40 रुपए जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब देखो एक दिन आपने कमाए थे लगभग 100 रुपए, ठीक है। आज एक इस ट्रेड में आपके 40 गए हैं, अभी भी आप 60 के गेन में हो, ऑलरेडी अभी भी गेन में हो। इसके बाद एक बार और जाएंगे अगर आप 40, तब भी आप 20 के गेन में बचे रहोगे। तो मतलब एक विन और 2 हार के बाद भी आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 3 में से एक बार जीतना है, तो 10 में से 3 बार जीतना है, जो कि बहुत ही तरीके से आपको किया जा सकता है, ठीक है। हम और पीछे चलते हैं। ये वाला दिन भी बहुत अच्छा था, 30 तारीख का दिन, 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास हम कहाँ पे 38,700 के आसपास हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे आप एग्जैक्ट इस चीज को लेके बैठ जाओ कि हम सिर्फ 10 बजे ट्रेड लेंगे, नहीं। आपको राउंड फिगर्स पे ट्रेड लेनी है, राउंड फिगर्स पे आप ट्रेड ढूंढो बस। आप लेकिन वेट सिर्फ राउंड फिगर्स का ही करो। मार्केट अगर गिर के आए वहां पे तब भी चलेगा, बढ़ के जाए तो जाए। बिल्कुल इस चीज पे लॉजिक मत लीजिए ना कि सिर्फ 10 बजे आपको ट्रेड स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप 10 बजे ट्रेड स्टार्ट करोगे तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली, बट थोड़ी देर बाद आपने देखा कि मार्केट कहाँ है एग्जैक्ट, ये देखो मार्केट कहां पहुंच गई, 39,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब मार्केट अगर नीचे से इस जगह से 38,500 से 39,000 आई है, मतलब 500 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे कॉल वालों को डर लगने लगा होगा, तो आपको उसी डर का फायदा उठाना है। तो ट्रेड 10 बजे स्टार्ट करनी है, ना कि 10 बजे नहीं मिली तो उसके बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो 10 बजे आप ट्राई करो कि ट्रेड को स्टार्ट करो ओनली। अगर 10 बजे नहीं आया तो थोड़ी देर बाद देखो, राउंड फिगर आने के बाद एट द मनी के दोनों चार्ट खोलो, उनका ओपन इंटरेस्ट का सुबह का बेस लो, उसके बाद उस पर ट्रेड करो, ओके। तो अगर ये वाला एग्जांपल लें तो नियरली लगभग 12-20 के आसपास हमारे पास ये आ गया था कि 30 अगस्त को हम राउंड फिगर पे पहुंच गए। तो 30 अगस्त को हम कहाँ पे 39,000 पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 12-20 पे 1 सितंबर एक्सपायरी और 39,000 का कॉल और 31 की डेट को, ये लो ये कॉल हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं पुट 39,000 31/8 1 सितंबर ही, हाँ। चलो यहाँ पे देखते हैं, अरे 1 सितंबर नहीं, 30 अगस्त, 30 के बाद 1 सितंबर है, ये कौन सी डेट है, 30 अगस्त ऑफ कोर्स। 31 अगस्त जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, 30 अगस्त और यहाँ पे भी 30 अगस्त।
ये लो 30 अगस्त को हम ओपनिंग में नोट कर रहे हैं 7 लाख के आसपास ओआई यहाँ पे है, ठीक है, 7 लाख के एरिया में, जो कि इंक्रीज होती ही चली गई है पुट में। कॉल में हम देख रहे हैं ओआई लगभग कितना 30 तारीख को ये रहा, लगभग 36 लाख का ओआई है, ठीक है, ओपनिंग में ही। तो हमें यहाँ पे लगभग कितने बजे देखना है, 12:20 कॉल में ट्रेड आएगी ऑफ कोर्स। तो 12:20 पे हम देख रहे हैं 12:20, ये रही 12:24 की कैंडल। और ओपनिंग ओआई देख लेते हैं हम कितना, ओपनिंग ओआई है 36 लैक्स, तो 34 लैक्स पे हम ट्रेड ले लेंगे अगर 34 लैक्स पे मार्केट गया है, ठीक है। तो अब 12 बजे के आसपास हमें ट्रेड समझ आई है क्योंकि राउंड फिगर तभी पहुंचा है, तो हम उसके पहले नहीं ले सकते क्योंकि उसके पहले भी देखो मार्केट नीचे गया है, ये देखो, बट 36 के नीचे यहाँ पे आप नोटिस करो, ध्यान से देखना, आपको ये एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा। देखो मॉर्निंग में ही 36 लैक्स हैं, कहां पे, 39,000 के कॉल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं मिस आउट कर गया था नोट्स में बताना कि बिल्कुल यहाँ पे 36 लाख ओपनिंग में 39,000, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केट मूव नहीं किया है, ध्यान से देखो, क्या मार्केट ओपनिंग से मूव नहीं किया है, लगभग 500 पॉइंट मूव किया है, करेक्ट, 500 पॉइंट ऊपर आया है। अब एक बार हम चार्ट में जाके देखते हैं कि ये 500 पॉइंट मूव करने के बाद भी, ये देखो मार्केट यहां से मूव कर रहा है, और ये देखो लगभग 12 बजे ही सुबह से लेके 12 बजे तक ओआई कितनी है, 36 की 36 लाख ही है, जबकि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला गया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में लोगों को डर ही नहीं लगा जो 39,000 के कॉल पे थे, करेक्ट है ना। मार्केट जबकि सीधे ऊपर आ रही है तो उनको डर नहीं लगा, उनको पूरे दिन वो 12 बजे तक झेल गए, अभी भी उनके पास अब 3 घंटे। आप देखोगे 12:24 के बाद जब अगली कैंडल बनी तब भी 36 लाख है, और उसके बाद 35, यहां पे देखना, ये देखो अब जाके इस एरिया में जाके वो घटी है ओआई, यहां पे ट्रेड बनी। तो पूरे दिन से कॉल वाले डरे नहीं, वो डरे कब, जब उनका बेस ओआई नीचे की तरफ जाने लगा। तो देखो 36 के बाद जैसे ही ओआई नीचे जाएगा, ये देखो 35-52, यहां से ये रहा, देखो पहली ट्रेड बनेगी इस जगह पे जहां पे सीधे 32 चला गया 36 से, जो कि है 1254 के आसपास, और 1254 पे प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 345 रुपीज, 345 रुपीज। एसएल हो जाएगा 340 रुपए, 305 रुपीज एसएल, एंड 445 रुपीज टेक प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, 12/54, 35 से 32, हाँ। तो यहां से अब देख लेते हैं 445 ही आया क्योंकि नीचे तो मार्केट गई नहीं है, तो 445, ये लो इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है इसमें हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है इस जगह पे, ठीक है। तो ये चीज हमने देखो फिर से तीसरा एक दिन और पीछे गए तो हमने फिर से कमा लिए। तो इन सब में आप देखोगे कि हमने क्या किया, पहले 100 कमाए, फिर 40 गवाए, और फिर हमने 100 कमाए, ठीक है। 100 40 100 कैसे हो जाएंगे, ये यहाँ पे आपका माइनस है, दोनों प्लस है, तो 200 कमाए और 40 गए, तो अल्टीमेटली आप 160 के प्लस में रहे आफ्टर 3-4 ट्रेड्स। तो ऐसे ही करके आपको पूरे मंथ का वो रखना है, पूरे मंथ में आप कैसे क्या करते हो, और आप अगर इसको एग्जैक्ट रूल्स के साथ करोगे तो मंथ के एंड में आप ग्रीन ही जाओगे। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं सब कुछ रूल वाइज, ध्यान से सुनना, 1 बाय 1, बिल्कुल ध्यान से, एंट्री एग्जिट सारा कुछ यहां पे मैं राइट डाउन कर देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले राउंड फिगर, मार्केट राउंड फिगर में होनी चाहिए आफ्टर 10 AM, आफ्टर 10 AM राउंड फिगर में कभी भी हो, 10 AM हो तो और अच्छी बात है, अगर उसके बाद है तब भी और अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, राउंड फिगर में मिलने के बाद चाहे वो जो भी हो, मान लो एग्जांपल के लिए 40K है, तो आपको फिर 40K का कॉल ओपन करना है और फिर 40K का पुट ओपन करना है, दोनों रनिंग एक्सपायरी, जो भी एक्सपायरी रन कर रही हो आपको वही ओपन करना है दोनों को। इनका सुबह 9:15 पे ओआई क्या था वो राइट डाउन कर लेना है, 9:15 ओआई, ठीक है। मान लो 20 लाख इसकी थी और 20 लाख इसकी थी, दोनों आपने ओआई राइट डाउन कर लिए। अब जहां पे भी आपको राउंड फिगर मिला है 10 बजे और 10 बजे के बाद, 3 बजे के बाद ट्रेड मत करना, उसके बाद कुछ भी होता है, लोग ओआई खींचते ही खींचते हैं। तो 10 से 3 के बीच में जब भी आपको ओआई मिला है, आपको मॉर्निंग के ओआई से कंपेयर करना है। अगर वो मॉर्निंग के ओआई से 1 लाख कम है, मतलब 20 से 19 पहुंचा,
तो आपको वो चीज बाई करनी है। इधर भी 20 से 19 पहुंचा तो आपको वो चीज बाई करनी है। बाई करने के जस्ट बाद आपको उसमें 40 रुपए का एसएल लगाना है और 100 रुपए का टेक प्रॉफिट लगाना है। दैट्स इट, स्ट्रेटजी खत्म। ये चीज मैं आपको एक तरीके का होमवर्क दे रहा हूं, वीडियो लंबा हो गया है। ये होमवर्क है आपका कि पिछले 2 महीने में ऐसे सेटअप को फॉलो करके कमेंट डाउन करके लिखो कि आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ अगर आप इसको करते। ठीक है, यहां पे फर्क इतना है कि आप एग्जैक्ट 1 लाख से अगर करना चाहोगे तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे ही कर सकते हो। फ्राइडे के दिन कभी कभी आपको 400 रुपए से ज्यादा की प्रीमियम मिल जाती है, तो आप फिर वहां पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करो, बिल्कुल 1 लाख एग्जैक्ट मत रखो, उससे ऊपर ही रखो, तभी आप इसको कर पाओगे। अब अगर आप एक लॉट से करते हो 1 लाख 1.5 लाख में, तो आपके 40 पॉइंट का मतलब है 1000 रुपए। तो इसका मतलब है आप 1000 रुपए से ऊपर कभी नहीं खोने वाले और अर्न करोगे तो 2500। सिंपल। तो आपको इसी रेशियो में काम करना है, और इस रेशियो में अगर आप 1 लॉट से करते या 5 लॉट्स के बिटवीन करते तो आप क्या करते, 2 महीने में आप कितना कमाते, ये चीज आपको मैनुअल बैक टेस्ट करके कमेंट डाउन करनी है, एंड दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, मैंने अपनी साइड की मेहनत कर दी है, अब आपको अपनी साइड की मेहनत करनी है। टाटा बाय बाय, धन्यवाद। टाटा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और 2 लाख सब्सक्राइबर जल्दी पूरे कर दो। टाटा।